दी सोशलिस्टिक थ्योरी, समाजवादी सिद्धांत, इसका सेकंड पार्ट है। इस सोशलिस्ट से एक्सेप्ट द सोशलिस्ट स्टेट एज ए पॉजिटिव गुड, एज ए पॉजिटिव गुड। समाजवादी लोग जो हैं राज्य को निश्चित अच्छाई मानते हैं। जो समाजवादी हैं और राज्य को निश्चित अच्छाई मानते हैं, और जो व्यक्तिवादी होते हैं, पूंजीवादी होते हैं और जो स्वार्थी होते हैं वो जो है राज्य को अच्छा नहीं मानते हैं। कहते हैं राज्य की वजह से हमें लूटने खाने में दिक्कत होती है, हमें लूटने खाने में दिक्कत होती है। अब ये पूंजीवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थी हैं, इनके अंदर जो जंगली जानवर का गुण है, ये जंगली जानवर ही होते हैं, तो इसलिए उनको लूटने खाने के लिए मौका चाहिए और राज्य जो है नियंत्रण करता है, तो इस वजह से उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो समाजवादी लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, राज्य जो है अच्छी चीज़ है, बिना राज्य के हम समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं, और ऐसे स्वार्थी लोगों पर, व्यक्तिवादी लोगों पर हम रोक भी नहीं लगा सकते हैं। पूंजीपतियों पर भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं जो लूटते खाते ज़्यादा हैं, समाज के साथ समाज का शोषण करते हैं। तो समाजवादी इसीलिए कहते हैं राज्य होना चाहिए, राज्य को नियंत्रण करना भी चाहिए। Therefore, they demand that state should govern more rather than less governing, rather than less governing। इसीलिए समाजवादी कहते हैं कि इसलिए उनकी मांग है, समाजवादियों की मांग है कि राज्य को कम से कम काम करने के बजाय अधिक से अधिक काम करने चाहिए, अधिक से अधिक काम करने चाहिए। यानी जो पूंजीवादी होते हैं, व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थी हैं, कहते हैं राज्य हो पहली बात राज्य हो ही ना, अगर राज्य रहे तो कम से कम काम करे, कम से कम। लेकिन समाजवादी कहते नहीं, राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। जब तक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो समाज के कमज़ोर जो हिस्से हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। उनका भला ये व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, स्वार्थी लोग नहीं करेंगे, उसके लिए राज्य को ही करना चाहिए। इसलिए जो है समाजवादी कहते हैं कि राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। यानी जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। ये समाजवादियों की राय है, समाजवादियों की राय है। दे बिलीव दैट दिस इज द ओनली मेथड थ्रू विच मोर सोशल जस्टिस इज पॉसिबल, मोर सोशल जस्टिस इज पॉसिबल। उनका विश्वास है कि यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जिसके द्वारा अधिकांश मानव समाज के लिए सामाजिक न्याय मुमकिन हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। यानी समाजवादी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब राज्य काम करेगा, सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी काम करेंगे, तभी जो है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामाजिक न्याय मिल पाएगा, माने मुमकिन हो पाएगा। और व्यक्तिवादी और पूंजीवादी तो मना करते हैं कि नहीं, राज्य को काम ही नहीं करना चाहिए। Individualistic and capitalistic order tends to beget materialism, unfairness, dishonesty and general lowering of the standard of individual character, individual character। ये जो व्यक्तिवादी होते हैं और पूंजीवादी होते हैं, ये जो है समाज के अंदर जो है, समाज के अंदर धन लुलुपता पैदा करते हैं और जो है बेईमानी पैदा करते हैं और सबके साथ न्याय नहीं करते हैं, अनफेयरनेस होता है, गंदगी फैलाते हैं और लोगों का जो जीवन स्तर है वो नीचे हो जाता है, लोगों का जीवन स्तर नीचे हो जाता है, लोगों का चरित्र नीचे हो जाता है। ये यानी आज जो वर्तमान व्यवस्था में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें क्या होगा, वर्तमान व्यवस्था में धन लुलुपता, अन्याय, बेईमानी और व्यक्तिगत चरित्र को नीचे गिराने की प्रवृत्ति है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, व्यक्तिवादी व्यवस्था है, स्वार्थी व्यवस्था है, वो ये काम करती है। यानी चोरी है, बेईमानी है, लूट खसोट है और लोगों का जीवन स्तर है, सबको वो नीचे गिराता है। और 2020 में तो प्रत्यक्ष तौर पर हम भारत देश के अंदर ये देख रहे हैं कि जो भारत की सत्ता पर जो है शायद ये जो है पूंजीवादी और शैतानवादी और जो फांसीवादी और नाजीवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो कर क्या रही हैं, GST लगाकर, नोटबंदी लगा करके सबके कारोबार को बर्बाद कर दिया है। खास करके जो नीचे का तबका जो है, जो कमज़ोर तबका है, उसके कारोबार को बर्बाद कर दिया है। उसमें गरीबी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है। इसको तो हम भारत देश के अंदर देख सकते हैं। If we could imagine an ideal at once individualistic
and socialistic, such would be the effective ideal for most thinking men. फॉर मोस्ट थिंकिंग मैन सीएन बाउंस कहते हैं, सीएन बाउंस कहते हैं। यदि हम किसी ऐसे आदर्श की कल्पना कर सकें जो एक साथ ही व्यक्तिवादी और समाजवादी दोनों हो, अधिकांश विचारशील मनुष्य उसे प्रभावपूर्ण आदर्श मानेंगे, उसे प्रभावपूर्ण आदर्श मानेंगे। लोकतंत्र में और जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर जो है व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों साथ साथ चल सकता है। क्योंकि बड़े कारोबार अगर सरकार के क्षेत्र में होगा तो समाजवादी व्यवस्था अच्छा काम करेगी, और छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे छोटे कारोबार अगर व्यक्तिवाद में होगा, पूंजीवाद में होगा, स्वार्थवाद में होगा, तो वो लोग अपना छोटा मोटा काम करते रहेंगे। तो इससे दोनों का संतुलन बना रहेगा। यानी लोकतंत्र में और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको आदर्श व्यवस्था दुनिया में अर्थशास्त्री मानते हैं, इसीलिए मानते हैं। For higher standard of living, individuals themselves should exert more for this before the state comes into action. Before the state comes into action. उच्चतर जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा कार्य किए जाने के पूर्व व्यक्तियों को स्वयं इसके लिए जोरों से कोशिशें करनी चाहिए। यानी समाजवादी व्यवस्था के लिए लोगों को ज़्यादा जोरों से कोशिश करना चाहिए, तभी स्टेट मदद कर पाएगा, राज्य मदद कर पाएगा। अगर लोग भीख मांगना शुरू कर देंगे स्टेट से तो स्टेट इस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए लोगों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उच्चतर जीवन के लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी स्टेट जो है उनकी मदद कर पाएगा। The good house will not be an element in a better of violation, will have been made without compensation. हाँ, अन्यथा उदाहरण के लिए एक अच्छा परिवार मनुष्य के उच्चतर जीवन का तत्व ना रहेगा। अगर लोग मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, जोरदार कोशिश नहीं करेंगे, तो एक अच्छा परिवार मनुष्य के उच्चतर जीवन का तत्व ना रहेगा। और संकल्प के आधार पर बिना क्षतिपूर्ति के ही अतिक्रमण हो जाएगा, बिना क्षतिपूर्ति के ही अतिक्रमण हो जाएगा। यानी जो पूंजीवादी लोग हैं और जो व्यक्तिवादी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, वो जो है अतिक्रमण करेंगे और बिना क्षतिपूर्ति के आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। जैसे आज भारत देश के अंदर हम देख रहे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कोई काम नहीं हो रहा है, नवयुवकों में बेरोजगारी फैल रही है। खास करके मूल निवासी बहुजन जो 90% इस देश का आबादी है भारत देश का, वो उन नौजवानों में बेरोजगारी फैल रही है। क्यों कि सरकार जो है पूंजीवादी व्यवस्था में जा रही है, व्यक्तिवादी व्यवस्था में, स्वार्थी व्यवस्था में जा रही है और समाजवादी व्यवस्था को वो नष्ट कर रही है। सरकारी संस्थानों को बेच रही है, सरकारी उद्योगों को बेच रही है। जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता था, जैसे रेलवे है, बीएसएनएल है, संचार है और एयरवेज है और रोडवेज है, सब हॉस्पिटल्स हैं, सब सरकार बेचती चली जा रही है। परिणाम ये हो रहा है कि भारत देश के अंदर नौजवानों में बेरोजगारी फैल रही है। आज 2020 में हम भारत देश में इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं। इसलिए मूल निवासी बहुजनों को विचार करना चाहिए कि उन्हें समाजवादी व्यवस्था में रहना है कि नहीं रहना है। अगर रहना है तो उसके लिए जोरदार कोशिश करना चाहिए और सरकारी संस्थान जो बेचे जा रहे हैं इसका विरोध भी होना चाहिए। तभी मूल निवासी बहुजनों को रोजगार मिलेगा, तभी मूल निवासी बहुजनों को रोजगार मिलेगा।